इस गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 3 डेटा स्टोरेज मीडिया। पेज नंबर जो दिया है 22 पेज नंबर पे दिया है। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें चैप्टर जो लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं सबके बच्चों के। फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ भी ग्रुप पे भेज दी गई है, सेकंड की भी भेज दी गई है और ये थर्ड हमारा चल रहा है। तो कल हमने इसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस चैप्टर के बारे में। एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ मैं, क्या क्या हमने इसमें कल पढ़ लिया था और क्या क्या हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। आज भी हम इस चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो देखिए, जिसमें जो हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी डेटा बिट्स और बाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम ये कंप्यूटर की ही मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो इतने सारे जो पार्ट्स हैं अपनी इस बुक में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जो बुक दी है हमारी एंजॉय विद कंप्यूटर टीटी पब्लिकेशन के नाम से है। जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है वो अपनी बुक परचेज कर लें और अपना वर्क आराम से उसको कंप्लीट कर लें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग दिया है इसमें बाइनरी डेटा बिट्स एंड बाइट्स। उससे पहले मैं बाइनरी को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बाइनरी क्या होता है? देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, लिक्विड हुआ तो हम लीटर में करते हैं, सॉलिड होता है तो हम केजी, क्विंटल, टन, मैट्रिक टन, एमजी, ग्राम्स वगैरह इनमें सब में करते हैं। तो मेजरमेंट करते हैं किसी भी मैटर का फिजिकली जो हमारे सामने होता है। लेकिन कंप्यूटर में जब हम वीडियो डालते हैं, पिक्चर्स डालते हैं, फोटोज डालते हैं तो वो भी तो जगह घेरता है कंप्यूटर में जाके, तो उसको भी मेजरमेंट किया जाता है किसमें? बाइनरी फॉर्म में। कंप्यूटर में जो हमारा डेटा जो हम डालते हैं, चाहे वीडियो डाल लें, दिखाई आपको भले ही वो फोटो में दिखता हो या फिर वीडियो में आपको दिखाई देता हो, लेकिन स्टूडेंट्स वो क्या है, वो कंप्यूटर में जो स्टोर होता है वो होता है हमारी बाइनरी फॉर्म में। किस में होता है वो? बाइनरी फॉर्म में हमारी वो स्टोर होता है। तो बाइनरी फॉर्म यानी कि कंप्यूटर अपने हिसाब से कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को स्टोर करते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि बाइनरी सबसे पहले यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं हमारी क्लास फिफ्थ जो दी है डेटा स्टोरेज मीडिया चैप्टर नंबर 3। इससे पहले आपको पता है कि चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा, उसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप पे भी भेज दी है और उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को चैप्टर नंबर 2 तक मैंने फिनिश कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आज पढ़ लेते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या है? डेटा स्टोरेज मीडिया। देखिए जैसे हम अपने लाइफ में किसी भी डिस्टेंस को अगर मेजरमेंट करते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में करते हैं। अगर कोई लिक्विड है उसको लीटर में करते हैं, सॉलिड है तो उसको केजी या ग्राम्स में करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कंप्यूटर भी जो आप उसमें डेटा डालते हैं, कंप्यूटर में जो भी डेटा आप देते हैं, फाइल्स वगैरह या फिर आपकी वीडियोस, फोटोज, इमेज कुछ भी है, उनको कंप्यूटर भी मेजरमेंट करता है कि कितना डेटा है, कितनी मेमोरी बची हुई है और कितनी खाली है और कितना इसमें डेटा आ जाएगा। तो आज हम लेसन एट ग्लैंस इस चैप्टर पढ़ेंगे। बाइनरी डेटा बिट्स एंड बाइट्स, मदरबोर्ड, कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम, सेकेंडरी मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले बाइनरी डेटा एंड बाइट्स। सबसे पहले बाइनरी की बात करते हैं। देखिए कंप्यूटर जो है हमारा बाइनरी सिस्टम पे वर्क करता है। बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट यूज होते हैं, 0 एंड 1।
इन्हीं की कोडिंग से कंप्यूटर, हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपको लगता है कि हम कंप्यूटर को इंग्लिश में बोलते हैं कि ये ओपन करिए या फिर इसका मीनिंग क्या होगा तो कंप्यूटर समझ जाता है। नहीं, कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, मशीनी लैंग्वेज, और उन मशीनी लैंग्वेज में है आपकी बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है भाई, तो बाइनरी के बारे में भी हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बाइनरी क्या होती है, इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर में किस तरह ये वर्क करती है। तो दिया है बाइनरी डेटा बिट्स एंड बाइट्स। When we work on a computer, all the data and instructions are stored and processed in the form of binary digit. When we work on computer, जब भी हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, all the data, जो भी हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, and instructions या फिर उसको जो भी बोलते हैं कि ये करिए, are stored and processed in the form of binary digit. वो हमारे कंप्यूटर में जो स्टोर होता है, जो सेव होता है, वो बाइनरी डिजिट में होता है। किसमें? बाइनरी डिजिट में। और फॉर्म क्या रहती है इसकी? 0 1 1 0 0 0 1। इस तरह की फॉर्म रहती है वही डेटा की जो कंप्यूटर में हमारे सेव होता है। The terms binary digit refer only to digits 0 and 1। अगर हम बाइनरी डिजिट की बात करें, इस लैंग्वेज में जो डिजिट होती है केवल 2 ही डिजिट होती है, 0 और 1। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बिट्स। इट इज अ शॉर्ट बाइनरी डिजिट कॉल्ड बिट्स। अगर हम बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में बोले कि शॉर्ट क्या होता है बाइनरी डिजिट का, वो होता है हमारा बिट्स। क्या होता है भाई? हमारा बिट्स। अब बिट्स को फुल फॉर्म है बिट्स की बाइनरी डिजिट। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द डाटा स्टोर इन कंप्यूटर। और ये सबसे छोटी यूनिट है आपकी डेटा को मेजर करने की, जब हमारे कंप्यूटर में डेटा हमारा स्टोर होता है, जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी कंप्यूटर में स्टोर होती है, तो ये जो बिट्स होती है हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है। इट इज कंटेन सिंगल बाइनरी वैल्यू ऑफ 0 और 1। तो केवल ये एक सिंगल बाइनरी वैल्यू कंटेन करती है, तो 0 लेगी या फिर 1 लेगी। तो ये था हमारा बिट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बाइट्स की। ए बाइट इज आल्सो ए यूनिट ऑफ मेजर ऑफ डाटा। तो बिट्स भी डेटा का मेजरमेंट करती है, और जो हमारी बाइट्स है वो भी हमारे डेटा का मेजरमेंट करती है। तो बाइट्स क्या है? ए बाइट इज आल्सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट डाटा। 1 बाइट कंटेन 8 बाइनरी बिट्स। अगर हम बिट्स की बात करें बाइनरी की, तो उसमें 2 डिजिट होती है हमारी। कितनी होती है भाई? 2 डिजिट्स, 0 एंड 1। अगर हम 1 बाइट इक्वल 8 बिट्स, ठीक है, 1 बाइट्स इक्वल टू 8 बिट्स, ये मेजरमेंट है इसका, 8 बिट्स। और ये जो बिट्स होती है हमारी बाइनरी डिजिट्स होती है। ठीक है भाई, सबसे छोटी यूनिट्स है हमारी बिट्स, और उससे बड़ी जो मेजरमेंट डेटा को, उसमें भी बाइट में भी हम मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद हमारी केबी आ जाती है। 1 KB इक्वल टू 1024 बिट्स। तो ये दिया है द बाइट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर्स। द बाइट जो है वास्तव में ओरिजिनली डेवलप्ड बनाया गया है इसको टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर 10। केवल एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने की यूनिट को ये मेजरमेंट कर देते। तो दिया इसने 1 बाइट्स इक्वल टू 8 बिट्स। बुक में भी दिया है आपकी पेज नंबर 22 पर। पेज नंबर 22 पर भी दिया है क्या कि 1 बाइट्स इक्वल टू 8 बिट्स। देखिए भाई, बिट्स आप देखते हैं मिलीग्राम, ग्राम्स, मिलीलीटर, लीटर्स, इस तरह की यूनिट्स हैं जो छोटे छोटे मैनेजमेंट भी करने होते हैं, तो उसके लिए छोटी छोटी यूनिट्स होती है हमारी मेजर करने की। ऐसे ही कंप्यूटर में सबसे छोटी है बिट्स, उससे बड़ी है हमारी बाइट्स। 1 बाइट्स इक्वल टू 8 बिट्स। इससे बड़ी हो जाएगी हमारी केबी, किलो बाइट। 1 KB इक्वल टू 1024 बिट्स। उसके बाद होगी हमारी MB। 1 MB इक्वल टू 1024
केबी। तो इस तरह आप अपने डेटा को, जो आप डेटा कंप्यूटर को देते हो, जो भी डेटा आप कंप्यूटर में डालते हो, उस डेटा को आप बिट्स और बाइट में मेजरमेंट करते हो। किस में मेजरमेंट करते हैं? बिट्स और बाइट्स में। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया है, हेडिंग दिया है इसमें मदरबोर्ड। क्या हेडिंग दिया है? मदरबोर्ड। ठीक है भाई, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। द मदरबोर्ड इज द मैन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। मदरबोर्ड क्या है? मैन सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर का। यानी कि जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, लैपटॉप कंप्यूटर होता है, दोनों में ही मदरबोर्ड होता है। लेकिन ये क्या होता है? हमारा मैन सर्किट होता है मदरबोर्ड। देखिए नाम से ही सजेस्ट हो रहा है मदरबोर्ड। तो क्या है? ये हमारा मैन सर्किट होता है, यानी कि इसके थ्रू ही हमारे सारे वर्क कंप्यूटर में होते हैं। और सारा कंप्यूटर जो होता है हमारा, टोटल जो भी डिवाइसेस लगे रहते हैं कंप्यूटर में, जो भी हमें यूज करना होता है, वो सारे डिवाइसेस जो है हमारे मदरबोर्ड से ही अटैच रहते हैं। मदरबोर्ड के थ्रू ही हमारा कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, नेट कनेक्टिविटी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीपीयू वगैरह सब हमारे, एक चिप होती है पूरी, वो सारे के सारे हमारे मदरबोर्ड में फिट रहती है। नेक्स्ट क्या दिया है पढ़ लेते हैं। द मदरबोर्ड इज ए मैन सर्किट बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। मैन सर्किट बोर्ड होता है मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर का। इट इज आल्सो नोन एज द मैन बोर्ड ऑफ लॉजिक बोर्ड, जिसको हम मैन बोर्ड या फिर लॉजिक बोर्ड भी कह सकते हैं। द सीपीयू एक्सपेंशन स्लॉट, द सीपीयू expansion slot, PCI slots, USB ports etc are attached to the motherboard। तो CPU में जितने भी एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, जिनके थ्रू अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है, जिन डिवाइस का हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, जैसे प्रिंटर को कनेक्ट किया जाता है, अभी स्पीकर को कनेक्ट किया जाता है, तो सारे वो एक्सपेंशन स्लॉट, जैसे PCI स्लॉट्स हो गया, USB पोर्ट्स हो जाता है आपका, मोस्टली अब तो USB ही यूज होते हैं, आर अटैच टू द मदरबोर्ड। तो ये सारे के सारे हमारे मदरबोर्ड से अटैच रहते हैं। मदरबोर्ड के थ्रू ही इनमें क्या होता है? कंप्यूटर से अटैच करके इनके साथ वर्क किया जाता है। ईच मदरबोर्ड हैज ए कलेक्शन ऑफ चिप एंड कंट्रोल्स नाउन एज चिपसेट। ईच मदरबोर्ड, हर मदरबोर्ड के पास बहुत सारी कलेक्शंस होता है चिप्स का। चिप्स मतलब खाने वाली चिप नहीं, जिसमें हमारी आईसी, इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चिप हमारे मदरबोर्ड में लगी रहती है, कलेक्शंस होते हैं। एंड कंट्रोलर्स नाउन एज द चिपसेट, और उन सभी चिप को कंट्रोल करने के लिए एक चिपसेट भी लगा रहता है। व्हेन, जब न्यू मदरबोर्ड आर डेवलप, जब एक मदरबोर्ड को बनाया जाता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड को जब डेवलप किया जाता है, दे ऑफ्टन यूज न्यू चिपसेट, दे ऑफ्टन यूज न्यू चिपसेट। दी चिपसेट आर मेड ऑफ ऑफ्टन थिनी पीसेस ऑफ मटेरियल कॉल्ड सिलिकॉन। दे ऑफ्टन न्यू चिपसेट, जब नया चिपसेट बनाया जाता है, नया मदरबोर्ड बनाया जाता है, नई चिप्स बनाई जाती है। द चिपसेट आर मेड ऑफ थिनी पीसेस, जो चिपसेट होता है हमारा, जो चिप बनाई जाती है, उसमें बहुत छोटे छोटे पीसेस ऑफ मटेरियल, छोटे छोटे पीसेस लगे रहते हैं मटेरियल्स के, जिनको हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन बोलते हैं। अब देखिए, आपने अगर कुछ बच्चों ने कभी कभार कोई रेडियो वगैरह खुला हुआ देखा हो, जब रेडियो खराब हो जाता है उसको खोल देते हैं, उसमें अंदर एक प्लेट रहती है, बोर्ड रहता है। ये फिर आपने टीवी वगैरह कभी देखा हो खुला हुआ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है अंदर। कौन कौन सी चीज़ें होती है भाई? जैसे भी ये आपकी इस तरह की आईसी लगी रहती है, इसमें ऐसे नीचे कुछ फोक से बने रहते हैं चारों साइड में,
इस तरह की चीज़ें बहुत सारी मटेरियल के पार्ट्स लगे रहते हैं, बहुत छोटे छोटे भी पार्ट्स लगे रहते हैं कंप्यूटर मदरबोर्ड में। तो उनको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल्स को सिलिकॉन चिप से बने होते हैं तो उनको सिलिकॉन बोलते हैं। ईच चिप इज कन्वर्ट विद द लार्ज नंबर ऑफ सर्किट, हर चिप को लार्ज नंबर ऑफ सर्किट में कन्वर्ट किया जाता है। हर चिप अलग से अलग सर्किट में दूसरे सर्किट से अटैच रहती है, वो तीसरे सर्किट से अटैच रहती है। ऑल द चिप आर सोल्डर्ड ऑन द बोर्ड called print circuit board PCBs. All the chip are soldered on boards, यानी कि सारी चिप्स जो भी उसमें लगी रहती है, चिप वगैरह आईसी वगैरह, वो सारी हमारी कनेक्ट रहती है और उन पर कलर्ड भी रहता है, जिनको पीसीबी बोर्ड बोलते हैं। पीसीबी बोर्ड से एक दूसरे से अटैच रहती है। द पीसीबी आर आल्सो कॉल्ड द डॉटर बोर्ड विच आर अटैच्ड टू द मदरबोर्ड, यानी कि एक दूसरे से जो पीसीबी होता है उसको डॉटर बोर्ड बोल सकते हैं, मदर की डॉटर, यानी कि मदरबोर्ड से छोटे छोटे बोर्ड से। भाई सपोज दैट हमारा ये एक पूरा मदरबोर्ड है, इसमें एक चिपसेट यहाँ लग गया, एक यहाँ पे लग गया, एक यहाँ पे लग गया, कुछ पोर्ट्स यहाँ पे लगे, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर। तो इन सारे सब अलग अलग पोर्ट से मिलके, अलग अलग चिप से बन के, आपके मटेरियल से बनके, बहुत सारी चीज़ें जो है पीसीबी से बनके एक पूरा मदरबोर्ड हमारा रेडी होता है, पूरा मदरबोर्ड हमारा तैयार होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मदरबोर्ड जो हमारे कंप्यूटर का मेन बोर्ड है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइस को अटैच करते हैं और सारी यूनिट्स हमारी मदरबोर्ड में एक साथ अटैच रहती है। पावर सप्लाई हो तो मदरबोर्ड से अटैच रहती है, आपकी रैम मदरबोर्ड से अटैच रहेगी, आपका प्रोसेसर मदरबोर्ड से अटैच रहेगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, मदरबोर्ड एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का, एकदम सेंट्रल पार्ट है, जिसमें सारी यूनिट एक साथ अटैच रहती है। मदरबोर्ड में हमारी जो सारी यूनिट्स है वो एक साथ अटैच रहती है। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, कंप्यूटर मेमोरी। अब देखिए, कंप्यूटर मेमोरी है, कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है, आपको भी पता है डेटा स्टोर करता है, लेकिन वो किस किस टाइप से कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है, कौन कौन सी मेमोरी कहाँ पर कंप्यूटर के किस टाइप में वर्क करती है, कौन सी मेमोरी कंप्यूटर को स्पीड देती है वर्क के साथ, कौन सी मेमोरी टेम्परेरी सेव करती है, कौन सी परमानेंटली डेटा को कंप्यूटर में सेव करती है। In a computer, the place where data instructions are stored is called the memory of computer. In the computer, the place where data and instructions are stored is memory of computer. एक ऐसी जगह जहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में स्टोर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कंप्यूटर की मेमोरी बोलते हैं। These data and instructions are entered into the computer through the device like keyboard, mouse, scanner। ये डेटा कंप्यूटर में एंटर किया जा सकता है किसके थ्रू, कीबोर्ड्स के थ्रू, माउस के थ्रू, स्कैनर्स के थ्रू, इन सब के थ्रू ये डेटा हमारा स्टोर किया जा सकता है। तो देखिए भाई, बाकी कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम इसमें बताएंगे आपको कल। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।